3 लाख की सुपारी, जमीन विवाद में भाड़े के हत्यारों ने की तृणमूल नेता की हत्या। कन्हाईपुर में सनसनी। हुगली के कन्हाईपुर में एक तृणमूल नेता की हत्या के मामले में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि हत्या जमीन खरीद विवाद में की गई। पता चला है कि कन्हाईपुर निवासी विश्वनाथ दास उर्फ बिशा ने उत्तर 24 परगना के शासन और 12/7 इलाकों में 3 लाख रुपए में 2 भाड़े के हत्यारों को बुलाया था। सूत्रों के अनुसार दोनों हत्यारे शासन निवासी विश्वजीत प्रमाणिक और 12/7 निवासी दीपक मंडल हत्या से 2 दिन पहले दिशा के घर आए और इलाके की रेकी की। हत्या वाले दिन वे तय समय पर कन्हाईपुर पहुंचे और तृणमूल नेता की बेरहमी से हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हमलावरों ने उस समय चाकुओं का इस्तेमाल किया था। हत्या के बाद जांच से पता चला कि वे कुछ दूर पैदल गए और बाद में स्कूटर से स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने जांच के दौरान सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज उठाए। फुटेज में हमलावर रेकी के दौरान फोन पर बात करते दिख रहे थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने फोन लोकेशन ट्रैक की और पता लगाया कि वे किस इलाके में छिपे थे। इसके बाद छापेमारी की गई और गिरफ्तारियां की गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों को कल सेरामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेरामपुर के डीसीपी अर्नब विश्वास ने कहा, यह हत्या जमीन विवाद का नतीजा है। अभी तक इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं पाया गया है। इस हत्या की योजना भाड़े के हत्यारों ने बनाई थी। हालांकि इस बात की जांच की जा रही है कि इसमें कोई और शामिल है या नहीं। इस घटना से कन्हाईपुर और आसपास के इलाकों में काफी सनसनी फैल गई है। आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, डीवाईएफआई और एसएफआई की संयुक्त पहल पर नदिया जिले के चकदा ब्लॉक और चकदा नगर पालिका क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन चकदा शहर और चकदा में चकदा बनगांव रोड पर लंबे समय से जल जमाव, कचरा जमा होने से सड़कों की खराब स्थिति के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सम्मेलन में उठाया जाने वाला पहला प्रस्ताव मांग पत्र था, जिसे किसान नेता सुब्रत कर ने पेश किया था। महिला नेता मधुचंदा गुहा, अमिता भट्टाचार्य और गीता बनिक, खेतिहर मजदूर नेता गोपाल चंदा, सीटू नेता कृष्णेंद्र दत्ता और शिवेन गुहा, डीवाईएफआई नेता अजय विश्वास और पिनाकी दास तातला, 2 ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया मिहिर दास और चकदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदि सम्मिलित होकर इस दौरान सड़क पर आम लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए और ये सारे नेता भी यहाँ उपस्थित रहे। अंत में वे लगभग 15 मिनट तक पानी में खड़े रहे और जलमग्न चकदा बनगांव रोड को अवरुद्ध कर दिया और गेंद खेलते, नाव चलाने और जाल फेंकने जैसे अभिनव कार्यक्रम किए। फ्लेक्स और तख्तियों का इस्तेमाल किया गया। चूंकि आज का कार्यक्रम लोगों की जरूरतों के अनुरूप था, इसलिए ब्लॉक और नगरपालिका क्षेत्रों के लोगों में भारी प्रतिक्रिया देखी गई। कई छोटे व्यापारी भी इस कार्यक्रम में सहज रूप से शामिल हुए। लोकतांत्रिक आंदोलन के विश्वनाथ गुप्ता, विभास गुहा, अजय दास और अन्य नेता भी मौजूद रहे। सांसद और अभिनेता देव दीपक अधिकारी ने घाटल में विद्यासागर की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल में पांशकुरा में जहरीले सांप के काटने से स्कूली छात्र की मौत। स्थानीय लोग जल निकासी की समस्या से नाराज। पूर्व मेदिनीपुर के पांशकुरा प्रखंड के गोविंद नगर इलाके के जयकृष्णपुर गांव के निवासी जल भराव और उसमें मौजूद जहरीले सांपों के कारण दहशत में जी रहे हैं। इसी डर ने अब एक स्कूली छात्र की जान ले ली है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार स्कूल से घर लौटते समय 4वीं कक्षा के छात्र सुवेंद्र राणा की घर के अंदर एक जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। हालांकि उसके परिवार वालों ने उसे बचाया और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि 1 महीने पहले ही सुवेंद्र की दादी को भी इसी तरह सांप ने काट लिया था। सौभाग्य से वह बच गई, लेकिन उसी परिवार के किशोर की इस दुखद घटना ने इलाके में मातम का साया डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण लगातार बारिश के कारण उनके घर के आंगन में सड़क पानी में डूबी हुई है। उस रुके हुए पानी में जहरीले सांपों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हमने पंचायत और प्रशासन को कई बार सूचित किया है, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ है। अगर जल निकासी की व्यवस्था होती है तो आज सुबह जैसी जिंदगी नहीं जाती। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने मांग की कि जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था तुरंत बनाई जाए ताकि जलभराव की सांपों के प्रकोप से राहत मिल सके। जयकृष्णपुर का पूरा गांव अब इस बात पर नजर गड़ाए हुए है कि इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाएंगे।